Hello everyone, welcome to my channel. This is Sapna and I'm going to discuss use of if in writing task 2. This is the short method to score 7 plus bands where you can easily get 7 plus bands while using these sentences in your writing task. Must use this because this is really going to be helpful for you and ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए मार्क इट, लिख लीजिए कहीं पर और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके 7 प्लस बैंड्स आसानी से आ सके। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चेक करते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इफ कौन से टाइप से यूज कर सकते हैं हम यूज करेंगे बॉडी पैराग्राफ में, जहां पे आप बात करेंगे, आप देखेंगे इफ और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के साथ विल में माइट लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। पहले आप इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यू विल यूज सब्जेक्ट और विल में माइट में से कोई एक चीज लगा सकते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। आप इसमें ये चेक कीजिए, जैसे कि आपने यूज किया है एग्जाम्पल में आपके पास है इफ गवर्नमेंट इनैक्ट सम लॉज, तो उसमें आप क्राइम रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम इज द केस यहाँ पर इफ गवर्नमेंट इनैक्ट सम लॉज है, कॉमा डाला, यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, गवर्नमेंट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एस आएगा, सम लॉज क्राइम रेट में डिक्रीज, तो आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के साथ में या माइट या विल लगाना है और डिक्रीज फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इफ पेरेंट्स गिव इनफ टाइम टू देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दे विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी नेगेटिव पीयर प्रेशर। हम ये उस टाइम में यूज करते हैं कि अगर पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं देते, वो काम नहीं कर पाएंगे, वो नेगेटिव पीयर प्रेशर में नहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर लोगों के पास नॉलेज है, अपने राइट्स की होती है, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, दे मे चेंज द वर्ल्ड। अगर अथॉरिटी सब्सिडीज देते हैं चिल्ड्रन को, दे कुड स्टे पीसफुली विदाउट एनी स्ट्रेस। सो दिस इज द वे टू यूज द फर्स्ट टाइप ऑफ योर इफ सेंटेंस। इफ का पहला पार्ट यही है कि आप पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ लगाएं, फिर कॉमा लगाएं और नेक्स्ट सेंटेंस लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप देखिए इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, उसमें कोई विल या फिर मे या माइट नहीं आएगा। ये सेकेंड टाइप ऑफ इफ का सेंटेंस है, जैसे कि इफ चिल्ड्रन स्टे विद देयर पेरेंट्स दे लर्न अ लॉट ऑफ एथिक्स लाइक, और बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में काम आते हैं और इसकी वजह से ही आपके बैंड जो है वो 7 प्लस काउंट किए जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये काम करें, आप ये ऐसे सेंटेंसेस यूज करें और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तभी आप देख लीजिए सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ है। सेकंड सेंटेंस इज इफ पेरेंट्स गिव सुपीरियर अपब्रिंगिंग टू देयर चिल्ड्रन दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अगर पेरेंट्स सुपीरियर अपब्रिंगिंग देते हैं, अपने चिल्ड्रन को अच्छे से पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्राइट होता है। इफ चिल्ड्रन हैव गुड एकेडमिक स्कोर्स दे आर एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। तो आपने पहला सेंटेंस भी इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट में लिखा, दूसरा सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, जो कि जनरली ट्रू होती हैं चीजें, ये उनके लिए है। सो इसलिए आप दोनों चीजें मार्क करके चलें कि आप इसमें कौन कौन से वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट योर सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस। नाउ मूविंग ऑन, ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन जो कि सच नहीं होती है, हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। जैसे कि इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड लगाएंगे और साथ में होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि इफ गवर्नमेंट मेड रूल्स, ये है सेकेंड पास्ट, सिंपल पास्ट लगा दिया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिगार्डिंग इट पीपल वुड नॉट फेस दोज प्रॉब्लम्स। अगर ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए होते तो उनको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इफ पीपल हैड देयर राइट्स, यहाँ पे कॉमा आएगा, दे वुड नॉट बी पनिश्ड बाय एनीवन। तो अगर लोगों ने ये रूल्स या राइट्स उनके पास होते, दे वुड नॉट बी पनिश्ड बाय एनीवन, वो किसी से पनिशमेंट नहीं लेंगे या फिर उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
if authorities had more budget, अगर अथॉरिटी के साथ बजट होगा, दे कुड स्पेंड मोर ऑन देयर, और चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर सकते थे. हमने क्या किया है, हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है उनको अपनी तरफ से, और ये हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 या 2 दोनों में आएगा. ऐसा नहीं है कि एक में यूज कर दिया तो आप दूसरे में यूज नहीं कर सकते, आप करेंगे उसको यूज, और फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चीज की, ताकि आपके 7+ बैंड आ सके. आगे है हाइपोथेटिकल कंडीशन पार्ट 2. इसमें हम क्या करते हैं, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है जिसमें, और फिर नेक्स्ट में आएगा सब्जेक्ट के साथ वुड हैव या कुड हैव. सिंपल तरीका याद करने का, अगर तो सिंपल पास्ट यूज कर रहे हो तो अकेला वुड और कुड आएगा, अगर आप पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हो तो ये वुड हैव या कुड हैव आएगा. और ये कंडीशन तब यूज होती है जब आपके पास बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप ये चीज कर सकते थे. जैसे कि इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, he would have become a doctor. So दोनों ही जो क्वेश्चंस है, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो हाइपोथेटिकल है, दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं होने वाली है. तो इसलिए हम उस केस में would have और could have यूज करते हैं और past perfect यूज करते हैं. जैसे कि if she had informed me earlier, अगर उसने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसकी हेल्प कर सकती थी, अगर मैं मैनेजर होता तो मैं उसको अलाउ कर नहीं करता. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहाँ पे सब कुछ जो है वो हाइपोथेटिकल है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें चांसेस बहुत कम है कि नहीं हो सकता ये चीज. इस चीज के लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपके बैंड जो है वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप, अगर आप इस चीज को मैटर करते हैं और आप यूज कर सकते हैं, तो काइंडली डू इट इन योर राइटिंग. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, टास्क की कैसे समझाया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, पेज ज्वाइन करेंगे, masterclass.is यूजर नेम है. अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको वोकैबुलरी और रीसेंट पोस्ट मिलेंगी रिलेटेड टू द प्रोडिक्शन. टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो आपको रीसेंट राइटिंग टास्क और रीडिंग टास्क मिलेंगे वहां पर. ऑनलाइन क्लासेस के लिए you can also contact us and score 7+ bands easily. And YouTube is for you. You can have the videos here and see what kind of material is uploaded, and the tips are related to writing as well as reading, listening. So all the best guys, do well for your exam and specially use कीजिए ये वाले sentences जो अभी आपको बताए हैं. Wait for the next video. Take care everyone. All the best.